हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सीएनएस को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। एंड आज जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ये जो कंटेंट है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। एंड जो लोग ज़्यादा मतलब जैसे आप देखो टीजीटी पीजीटी की जो प्रिपरेशन फ़ीस रहती है वो इतनी ज़्यादा रहती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने एक थोड़ा सा ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि इसमें कोई मैं आप लोगों से फ़ीस नहीं ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड ये जो जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ऑलमोस्ट जो हमारे फुल क्लासेस होती हैं, जो प्रॉपर बैचेस होते हैं, जो 7-8 महीने चलते हैं, उसमें हम इतना कंटेंट देते हैं, है ना? तो इस चीज़ को आप एप्रिशिएट करिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं और अच्छे से इस कंटेंट को डिलीवर करूँ, मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। मैं शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात करें अगर इसमें जो है बेसिकली हमारी कैसे होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नर्व्स, ठीक। तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाता है, एक तो क्रेनियल नर्व्स आ जाता है, क्रेनियल नर्व्स, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। एंड एक आ जाता है हमारा स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं मैमल्स में, ये 12 पेयर्स होती हैं। एंड वहीं बात करें स्पाइनल नर्व्स की, ये कितनी होती हैं, 31 पेयर्स होती हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, इसको पीएनएस को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम जिसे हम एसएनएस भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा है विसरल न्यूरल सिस्टम, एंड तीसरा है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम। अच्छा, पीएनएस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर लिख लो पीएनएस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये 3 तरीके की हमें देखने को मिलते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। ठीक, अब फंक्शन के बेसिस पर देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो हमने देखा, तो सबसे पहले हमने देखा सोमैटिक, है ना, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इम्पल्सेस होती हैं, इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स जाती हैं, स्केलेटल लेटल मसल्स। ठीक है, और ये कैसा है, ये वॉलेंटरी एक्शन है, वॉलेंटरी एक्शन है। यानी कि सपोज करो अगर क्या कहते हैं, मेरा जो पेन है वो टेबल पर रखा हुआ है और मुझे उस पेन को अपने हाथ में उठाना है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो वर्क करेगा, यानी कि इम्पल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने वहाँ से जो इम्पल्स है वो स्केलेटल मसल्स को भेजी, तभी मैं जो पेन है वो टेबल से उठा करके अपने हाथ में पकड़ पाई। तो ये कैसा होता है, ये वॉलेंटरी एक्शन होता है, यानी कि इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, आप नेक्स्ट आते हैं सोमेटिक के बाद, दूसरा है हमारा विसरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम विसरल न्यूरल सिस्टम की बात करें तो इसमें इम्पल्स क्या होती है, सीएनएस से स्मूथ मसल्स या फिर ग्लैंड्स को जाती है, इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, और ये कैसे हैं, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री
फंक्शन है। अब इसे एग्जांपल से समझो, जैसे कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है या कोई भी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो ग्लैंड से ही तो सिक्रीट हो रहा है, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये नहीं जो है हमें इतना सिक्रीट करना है, इतना सिक्रीट नहीं करना है? वो तो सब ऑलरेडी हमारे हाथ में नहीं होता ना। तो ये कैसा है, ये इनवॉलेंटरी फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 टाइप का बताया था, एक तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक, ठीक है, एंटागोनिस्टिक। अब बात करें तो देखो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। और वहीं पर बात करें अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है? एनर्जी एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जैसे कि सपोज करो हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड, इसमें हम यहाँ पर बना लेते हैं जैसे कि ये हमारा सर्वाइकल रीजन हो गया, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेक्स, लंबार, देन सैक्रल एंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साइड में मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दे रही हूँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ब्रेन की अगर हम बात करें, ब्रेन में जो है, ब्रेन में थर्ड, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, थर्ड, एट्थ, नाइन्थ एंड जो टेंथ, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से नर्व्स रहती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इसे हम और क्या क्या बोलते हैं? थोरैको लंबार आउटफ्लो बोलते हैं, ठीक, थोरैको लंबार आउटफ्लो। ये क्या करता है? ये रिलीज करता है, रिलीज एड्रीनलीन, ठीक है, एंड नॉर एड्रीनलीन, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक। अच्छा, अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर S2, S3 एंड S4, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अलावा T से L तक, थोरैको लंबार, ये तो सिंपैथेटिक की हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये वाली और ये वाली यहाँ पर लिख लो SNS की, ठीक है। और ये कैसा होता है? अच्छा मैं उल्टा भूल गई, उल्टा बना दिया मैंने। ये जो थोड़े रुक जाओ, क्रेनियोसैक्रल, इसे बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ठीक है। और ये क्या रिलीज करता है? ये करता है एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। हाँ देखो ये SNS जो है ये है थोरैको लंबार आउटफ्लो, ये वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, ये वाला पोर्शन। और ये जो क्रेनियोसैक्रल वाला है, ये क्रेनियम का और ये सैक्रल रीजन का, ये किसका है? ये पैरासिम्पैथेटिक का है, ये वाला एंड ये वाला। और ये जो है थोरैको लंबार, ये सिंपैथेटिक का है, ठीक, इस तरीके से। T1 से L3 तक होता है, T1 टू L लंबार 3, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इफेक्ट्स, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्वेट सिक्रीशन की अगर हम बात करें, सिक्रीशन, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्वेट सिक्रीशन होगा और वहीं पैरासिम्पैथेटिक में लो होगा, ठीक है, मतलब नहीं होगा। सलाइवा की बात करें, सलाइवा सिक्रीशन,
तो ये नहीं होगा इसमें, और इसमें हाई होगा। ठीक है, गैस ऐसे समझ लो जैसे कि हम जब किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हमें, सपोज करो कि अगर कोई डॉग है वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, तो जब हम बहुत तेज़ी से भागेंगे तो उस टाइम पे जो चीज़ें होंगी स्ट्रेस कंडीशन में, वो सब किसके अंडर में आता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और जब हम रिलैक्स मोड में रहेंगे तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब कोई डॉग हमारे पीछे पड़ा होगा तो ऑब्वियसली हम भाग रहे होंगे, हमें पसीना आएगा, डर के मारे भी पसीना आएगा, तो वो किस में हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सलाइवा सिक्रीशन की बात करें तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब थोड़ी सलाइवा सिक्रीट होता है, मतलब एकदम से जब हम कोई बहुत टेस्टी फूड देखते हैं या वैसा कुछ, तो तब सलाइवा सिक्रीट होता है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये लो होगा, वहीं पैरासिम्पैथेटिक में हाई होगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करें गैस्ट्रिक जूस की, गैस्ट्रिक जूसेस की, तो इसमें लो होगा, यहाँ पर हाई होगा। ठीक है, बाइल जूस भी, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में लो होगा और यहाँ पर हाई होगा। ठीक है, अगर प्यूपल की बात करें तो प्यूपल कैसी होती है, स्ट्रेस सिचुएशन में डायलेट हो जाएगी, डायलेट, और यहाँ पर क्या रहती है, पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट रहती है। ठीक है, देन बात करें मिक्चुरेशन की। मिक्चुरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन। तो जब हम स्ट्रेस में भाग रहे होते हैं तब हमें वॉशरूम थोड़ी लग रही होती है ना, तो यहाँ पर ये लो होगा, यहाँ हाई होगा। ठीक है, इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे रिलैक्स होता है, और वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट होता है। और यूरिथ्रल स्फिनिक्टर की बात करें, यूरिथ्रल स्फिनिक्टर की अगर बात करें तो यूरिथ्रल स्फिनिक्टर कंस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, एंड ये यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स होता है। ठीक है, हार्ट रेट की बात करें अगर, हार्ट रेट जो है वो हाई रहता है स्ट्रेस कंडीशन में, और वहीं पर ही पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल रहेगा। और ब्रीथिंग रेट भी हाई रहता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट भी हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पर लो रहता है। इसके अलावा बात करें अगर लंग्स की, तो लंग्स कैसे रहते हैं, लंग्स का इसमें पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंकियो डायलेशन, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन। ठीक, चलो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा देखो अब थोड़ा सा न्यूरॉन्स और जो न्यूरोग्लियल सेल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ डाल लो हेडिंग नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो मेन रहता है, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, मेन इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता, नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन। ठीक है, और वहीं बात करें न्यूरॉन्स के अलावा और क्या होता है, न्यूरोग्लियल, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डिवीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और वहीं पे अगर न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, देखो एक तो होता है एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, स्टार शेप्ड सेल्स। ठीक है, लार्जेस्ट होते हैं, और इसके अलावा ये क्या बनाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन से सेल्स होते हैं, तो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा बात करें तो माइक्रोग्लियल सेल होते हैं। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल्स ये कैसे होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट, एंड ये फेगोसाइटिक सेल हैं, फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ठीक है, देन इसके अलावा एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, लाइंस द वेंट्रिकल, इनका क्या फंक्शन है, लाइंस द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन से होते हैं, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, फॉर्म्स
माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में, ठीक है। तो अब एक न्यूरॉन का जो है डायग्राम और देख लेते हैं, उससे पूरा हम जो है इसको इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो न्यूरॉन के डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, दोबारा ही बनाती हूँ, रुक जाओ, ये ज़्यादा बेटर है, यहाँ से ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको लंबा कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये क्या हो गई, ये सिनेप्टिक नॉब हो गई, ठीक। ये ऊपर इसके क्या हो गए, ये डेंड्राइट्स हो गए इस तरीके से, ठीक है। ये बीच में इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर निसल्स ग्रैन्यूल्स हो गए इस तरीके से। अभी मैं लेबलिंग करूँगी, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। देन दिस इज द माइलिन शीथ, मैं दोनों तरफ इक्वल ही उसकी है, वो एक तरफ पतली बन जा रही है मुझसे, ठीक है। ये माइलिन शीथ हो गई, यहाँ पर ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, देन ये सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गए, ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गए। चलो अब एक बार लेबलिंग कर लेते हैं इसकी, दीज आर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हो गया डेंड्रॉन, दिस इज सेल बॉडी, सेल बॉडी, या इसको हम साइटोन भी बोल देते हैं। अच्छा, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी नर्वस सिस्टम की, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं। इसी तरीके से जो है उसको कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये माइलिन शीथ हो गई, माइलिन शीथ, ठीक है। ये इनके बीच में, माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है उसे हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। देन इनमें माइलिन शीथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सी श्वान सेल्स। ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। देन ये सिनेप्टिक नॉब हो गई, नॉब, and these are synaptic vesicles। ये फिल्ड होते हैं किससे, न्यूरोट्रांसमीटर्स से, फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखो ये जो हमने बनाए, दिस इज निसल्स ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो ये हमने एक न्यूरॉन का डायग्राम पूरा समझ लिया। अब एक बार टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और देख लेते हैं, देन इस क्लास को जो है हम यहाँ पर बाइंड अप करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो एक तो ए पोलर न्यूरॉन होता है, ठीक है, ए पोलर न्यूरॉन, या इसी को हम एन एक्सोनिक न्यूरॉन बोल देते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नो एक्सॉन, एक्सॉन नहीं होता है, केवल नो डेंड्रॉन भी नहीं होता है, ओनली सेल बॉडी होती है, ठीक है, ओनली सेल बॉडी। और ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमें हाइड्रा में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना में देखने को मिलते हैं, एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना में, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन की, यूनी, अब नेम से ही क्लियर है, यूनी वर्ड आ रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, सेल बॉडी के साथ एक एक्सॉन भी प्रेजेंट होगा। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है एम्ब्रियो में, ठीक है, एम्ब्रियो में। देन बात करें
बाईपोलर न्यूरॉन की, बाईपोलर न्यूरॉन्स की। तो बाईपोलर न्यूरॉन किस टाइप के होते हैं? इस तरीके से, इसमें एक्सॉन भी प्रेजेंट होंगे, देन डेंड्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं रॉड्स में, कोन्स में। कहाँ रॉड्स एंड कोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? रेटिना में प्रेजेंट होती है ना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो सेंस ऑर्गन्स का करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो, उसमें बस हमें आई और ईयर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन मतलब डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, मायोपिया वगैरह, उससे आ जाते हैं, या फिर स्ट्रक्चर से आ जाते हैं, और ईयर के स्ट्रक्चर से आ जाते हैं। तो वो चीज़ भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसको भी हम साथ साथ ही यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात देख लेंगे। टंग एंड नोज में हमें बाइपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, ये है स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। तो इसमें ये इस टाइप से होते हैं, ठीक। एंड ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? डीआरजी, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। देन लास्ट जो टाइप है हमारा न्यूरॉन्स का, दैट इज मल्टीपोलर, ठीक। मल्टीपोलर न्यूरॉन इस तरीके से, ये मोस्ट कॉमन है, मतलब जो हमने पीछे अभी डायग्राम देखा ना, वो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये नर्वस सिस्टम का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन है वो बचता है, ठीक है। जिसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है? एक तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन और ट्रांसमिशन देखना है, यानी कि जो पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज, ट्रीपोलराइज और हाइपर पोलराइज वाली। इसके अलावा जो चैनल्स या हम कह सकते हैं गेट्स होते हैं वो देखने हैं, है ना। चैनल्स एंड गेट्स देखने हैं, देन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में देखना है, और सिना एक दो जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखने हैं। तो मतलब हार्डली एक क्लास और होगी, वो भी आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 15-20 मिनट्स की ही क्लास होगी, ठीक है। उसमें उसके बाद फिर ये 100% चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो है इस क्लास को हम यहीं पर ही बाइंड अप करते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सेंस ऑर्गन्स को भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह आते हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।